अपना उम्मीदवार जितवाएंगे, अपने मसाइल आप हल कराएंगे। बलूचिस्तान में 9 साल बाद बल्दियाती इलेक्शन होने पर अवाम में जोशो खरोश। गर्मी की शिद्दत के बावजूद शहरी वोटिंग के लिए कतारों में लगे हैं। खवातीन भी वोट कास्ट करने जोक दर जोक पहुंच रही हैं। सूबे के 32 अजला में पुरअमन अंदाज में वोटिंग जारी। सिलसिला शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। कोयटा और लसबेला में पोलिंग बाद में होगी। इलेक्शन कमीशन के मेंबर बलूचिस्तान शाह मोहम्मद जतोई का इस्लामाबाद में मरकजी कंट्रोल का दौरा। तसल्ली बख्श और पुरअमन अंदाज में वोटिंग पर इत्मीनान का इजहार किया। बल्दियाती इलेक्शन के लिए वोटिंग के दौरान बदनज़मी और झगड़ों के इक्का दुक्का वाकयात। चमन के पोलिंग स्टेशन से बैलेट पेपर बाहर ले जाने की कोशिश पर झगड़ा। एक उम्मीदवार के हामियों की हवाई फायरिंग। वोटर इमारत में महसूर हो गए। चमन के ही बागीचा स्कूल पोलिंग स्टेशन पर 2 उम्मीदवारों के हामी लड़ पड़े। नसीराबाद में 2 ग्रुपों में तसादुम के दौरान डंडे चल गए। 5 अफराद जख्मी। इमरान खान ने दावों के बरक्स खुद को और अपनी हुकूमत को बचाने के लिए एनआरओ मांगा। ऑडियो टेप ने इमरान खान की असलियत और दोहरे मयार को बेनकाब कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रद्द अमल। कहा, तमाम कोशिशें नाकाम होने के बाद गैर मुल्की साजिश की जाली कहानी घड़ी गई। झूठ बेनकाब हो चुका। नैब तरमीम से नवाज शरीफ को फायदा पहुंचाया गया। हुक्मरानों ने खुद को एनआरओ दिया। वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट से आज खुद नोटिस लेने का मुतालबा। शाह महमूद कुरैशी का बाज़ पीटीआई अरकान के इस्तीफे कबूल करने और दीगर के न करने पर भी एतराज़। कहा, उनका फवाद चौधरी और शीरी मजारी का इस्तीफा कबूल किया जा रहा है। मखसूस अरकान के इस्तीफे मंजूर होते हैं तो इलेक्शन कमीशन की शफाफियत मुतनाज़ होगी। चोटी के प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज, जिनके तमाम लोगों के साथ अच्छे रवाबित हैं, उनकी पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफ जरदारी के साथ गुफ्तगू की ऑडियो मंजरेआम पर आ गई। गुफ्तगू में मलिक रियाज ने कहा कि खान के पैगामात आ रहे हैं कि मुसालिहत करा दें। आज तो इसने बहुत मैसेजेस किए हैं कि पैचअप करवा दें। आसिफ जरदारी ने जवाब दिया कि अब ये नामुमकिन है। मलिक रियाज ने जवाब दिया कि बस आपके सामने बात रख दी। सामने आने वाली गुफ्तगू किस दिन की है तारीख का हतमी इल्म नहीं, लेकिन तज्जियाकार कहते हैं कि अगर ये अदम एतमाद के दिनों की गुफ्तगू है तो बहुत अहमियत की हामिल है, चूँकि उन दिनों इमरान खान हुकूमत के खिलाफ साजिश की तकरार कर रहे थे। दूसरी जानिब हुकूमती ज़राए का कहना है कि क्या ये हुकूमती इत्तेहाद में दरार डालने की कोशिश है या फिर ये मुझे बचाओ की अपील है। सामने आने वाली ऑडियो टेप में मलिक रियाज जिस इमरान खान का आसिफ जरदारी को पैचअप कराने का पैगाम दे रहे हैं, उसी आसिफ जरदारी को इमरान खान ना सिर्फ माजी में बल्कि हाल में भी क्या कुछ ना कहते रहे। आसिफ जरदारी को अपनी बंदूक के निशाने पर सबसे पहला फर्द करार दिया। अवामी जलसों में कभी आसिफ जरदारी को सबसे बड़ी बीमारी करार दिया, कभी नून लीग पर भारी करार दिया। बिलावल को भी तनकीद का निशाना बनाया, जबरदस्ती का लीडर करार दिया। लीक ऑडियो ने भांडा फोड़ दिया कि इमरान खान जिन्हें बुरा भला कहता था उन्हीं से हुकूमत के लिए भीख मांग रहा था। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का बहावलपुर में जलसा आम से खिताब। कहा, कासिम सूरी ने कहा, खान साहब जरा इस्लामिक टच दे दो। मैं ये कहता हूँ कि तुमने जितने टच देने थे दे दिए। अब तुम्हारी कहानी में जेल का टच रह गया है। दोबारा इंतशार फैलाने की कोशिश की तो जेल जाना पड़ेगा। अगले महीने जब लोग निकलेंगे तो वो किसी के कहने पर भी वापस नहीं जाएंगे। शेख रशीद का दावा। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह कहते हैं कि एक वोट की अक्सरियत, बैसाखियों का सहारा और IMF की खैरात, कैसे चलेगी ये हुकूमत। ये अपने केस खत्म करवाएंगे और घर चले जाएंगे। 11 जमातों ने सियासी बदरूहों के इलाज की ड्यूटी उन्हें दी है। आप आएँ तो सही। राना सनाउल्लाह का शेख रशीद को जवाब। वज़ीर दाखिला ने कहा कि दूसरों के बच्चों को सड़क पर बेआसरा छोड़कर बॉस और चपरासी दोनों मैदान से भाग गए। बॉस जरदारी साहब की मिन्नत तरले करता है तो चपरासी धमकियां देता है। प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि तहरीक इंसाफ के 2 से 2.5 हज़ार अफराद मतलूब हैं और वो समझते हैं कि इमरान खान से गिरफ्तारियां शुरू होनी चाहिए।
मानसहरा में मुस्लिम लीग नून के पावर शो की तैयारियां मुकम्मल। ठाकरा स्टेडियम में जलसे से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब सदर नून लीग मरियम नवाज खिताब करेंगी। लोगों की आमद का सिलसिला जारी। वज़ीर आज़म मानसहरा में विमेन यूनिवर्सिटी, सुई गैस और साफ पानी के मनसूबों का इफ्तिताह करेंगे। मानसहरा ता मुजफ्फराबाद मोटरवे का संगे बुनियाद रखा जाएगा। चेयरमैन PTI इमरान खान आज चारसदा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान और परवेज़ खटक भी कन्वेंशन में शिरकत करेंगे। इमरान खान ने दोबारा इस्लामाबाद आने के लिए सुप्रीम कोर्ट से तहफ़्फ़ुज़ और क्लियरेंस मांग ली। कहते हैं दोबारा निकलना है, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या करती है। सुप्रीम कोर्ट से तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, पूरी कोशिश है सुप्रीम कोर्ट से क्लियरेंस लें। मुल्क बचाने का ठेका सिर्फ उन्होंने नहीं लिया, मुल्क बचाना इदारों की भी जिम्मेदारी है। इमरान खान ने कहा कि आज़ाद खारजा पॉलिसी बनाने पर मुंतखब वज़ीर आज़म के खिलाफ साजिश की गई। मुल्क के अंदरूनी मामलात पर बाहर से हुई साजिश NSC में भी साबित हो गई। 6 दिन का वक्त दिया है, दोबारा पूरी तैयारी के साथ आएंगे। इमरान खान और तहरीक इंसाफ के एब्सोल्युटली नॉट से जुड़े बयानिए पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी का तंजिया तबसरा। कहा कि हमारे एक दोस्त से किसी ने पूछा कि अगर कतरीना कैफ तुमसे शादी के लिए कहे तो तुम्हारा क्या जवाब होगा। दोस्त ने जवाब दिया एब्सोल्युटली नॉट। उस दिन से हमारा दोस्त बड़े फख्र और तकब्बुर से हर जगह ये कहता फिर रहा है कि कतरीना कैफ ने मुझे शादी का कहा और मेरा जवाब था एब्सोल्युटली नॉट। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मजीद बढ़ेंगी, हुकूमत ने खबरदार कर दिया। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी मजीद ख़त्म की जाएगी। ये भी कहा कि पेट्रोलियम सब्सिडी पर फैसले में ताख़ीर से कौमी ख़जाने को 135 अरब रुपए का नुकसान हुआ। PTI हुकूमत ने रूस से कोई मुआहदा नहीं किया था। नई हुकूमत रूस से गंदम लेने की कोशिश करेगी। रूस ने पाबंदी से बचने का कोई रास्ता निकाला तो सस्ता तेल भी खरीदा जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जून में IMF से मुआहदा हो जाएगा। $3 अरब आएंगे, $1 अरब से ज़्यादा वर्ल्ड बैंक से भी मिल जाएंगे। हुकूमत आटे की कीमत कंट्रोल करने में नाकाम। फैसलाबाद की ओपन मार्केट में गंदम की ब्लैक में फरोख्त। फी मन गंदम की कीमत 2600 रुपए तक पहुँच गई। चक्की मालिकान ने 1 किलो आटा 75 रुपए में बेचना शुरू कर दिया। कमालिया में सूबाई हुकूमत के सस्ता आटा स्कीम के सिर्फ 2 पॉइंट्स कायम। ज़िले इंतज़ामिया ने फ्लावर मिल्स को आटा दुकानों पर फराहम करने से रोक दिया है। आटा, चीनी, चावल, दालों पर सब्सिडी मजीद 2 हफ्ते बरकरार रहेगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी पर 100 रुपये फ़ी किलो सब्सिडी दी जाएगी। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने 30 लाख मीट्रिक टन गंदम दरामद करने की मंजूरी दे दी। चीन से 2 लाख मीट्रिक टन यूरिया दरामद करने की भी मंजूरी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की कीमतों में इजाफा वापस ले लिया गया। 20 किलो का थैला 980 रुपये से कम करके 800 रुपये कर दिया गया। 4 दिन पहले 130 हो गया, अभी 150 हो गया। महंगाई बहुत ज़्यादा है और आवाम सब जो है मुश्किलात का मतलब सामना हुआ है आवाम को। 30 रुपये पेट्रोल महंगा, हम तो 50-100 रुपये कर लाजिमी महंगा करते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से महंगाई की नई लहर। पेशावर में लोकल ट्रांसपोर्ट के किराए में फ़ी स्टॉप 20 रुपये तक इजाफा। इंटरसिटी बसों के किराए भी बढ़ा दिए गए। लोड शेडिंग का जिन काबू में ना आया। बिजली का शॉर्टफॉल 6800 मेगावाट तक होने से शहरों में 10-10 घंटे, देही इलाकों में आधा दिन से ज़्यादा बिजली गायब। कराची के बाज़ इलाकों में दिन रात बिला इम्तियाज़ बिजली की लोड शेडिंग। लाहौर में बिजली की बंदिश का दौरानिया 2 से 3 घंटे है। सिंध के बैराजों पर पानी की किल्लत मजीद संगीन। गुड्डू बैराज पर पानी की सतह में कमी के बायस दरिया का बड़ा हिस्सा खुश्क हो गया। ठट्ठा और सजावल में पानी की किल्लत से गन्ने की फसल को भी नुकसान पहुंचने का अंदेशा। मुशीर ज़राअत सिंध मंजूर वसान का कहना है कि सिंध में कपास और गन्ने की फसल जल चुकी। वज़ीर आज़म सूबे के हिस्से का पानी चोरी होने का नोटिस लें।
पाक भारत आबी तनाज़ात पर बातचीत के लिए पाकिस्तानी वफ्द भारत रवाना। इंडस वाटर कमिश्नर सैयद मेहर अली शाह की सरबराही में 5 रुकनी वफ्द वाहगा के रास्ते भारत पहुंचा। आबी तनाज़े पर 2 रोज़ा मुज़ाकरात कल से नई दिल्ली में होंगे। सैयद मेहर अली शाह का कहना है कि पाकिस्तान को दरियाए चिनाब पर भारत के 3 बड़े प्रोजेक्ट्स पर एतराज़ है। मुज़ाकरात में सैलाब की पेश की इतला पर बात होगी। जुम्मे के रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ी के गैर मुतवक्के सवाल पर इमरान खान हफ्ते को मोहतात। ख्यालात का खुलकर इजहार करते करते लाइव होने के एहसास पर संभल गए। इमरान खान की गैर रस्मी गुफ्तगू हॉट माइक ने कैच कर ली। पहले इमरान खान ने कहा कि अजीब ड्रामा कर दिया उसने, फिर सवाल किया कि क्या रिकॉर्डिंग शुरू है। जवाब मिला लाइव हैं, तो बोले अच्छा है ऑन एयर हैं, कुछ गलत बातें ना निकल जाएं मुंह से। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे चलकर एक सहाफ़ी ने सवाल किया तो इमरान खान ने पहले सहाफ़ी के सवाल का जिक्र किया। बोले आपको पता है कि कल सवाल फरमाइशी था और फरमाइश किसने की थी वो भी आपको पता है। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन का साहबजादा जहांगीर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर गौर। इमरान खान के दस्तराज साहबजादा जहांगीर ने बरतानिया में पाकिस्तान हाई कमीशन के अमले को धमकियां दी थी। साहबजादा जहांगीर उर्फ चीकू भाई लंदन में एहतजाज के दौरान ज़बरदस्ती हाई कमीशन में जा घुसे थे। अमले की जानिब से याददाश्त लेने में मुबैना ताख़ीर पर बदसलूकी की। वाक़े के फ़ौरन बाद पुलिस तलब की गई थी। लाहौर के हारिस अली ने टूर डी लाहौर ओपन साइकिल रेस जीत ली। मुकर्ररा फासला 1 घंटे 37 मिनट में तय किया। अवाबडा के मुबश्शिर अली दूसरे और आर्मी के हबीबुल्ला तीसरे नंबर पर रहे। 60 किलोमीटर तवील रेस में मुल्क भर से 65 साइकिलिस्ट शरीक हुए। और वेनेजुएला में दुनिया के मोमर तरीन शख्स ने अपनी ज़िंदगी की 113वीं बहार देख ली। चर्च में सालगिरह की तकरीब, पोता पोती बल्कि पड़पोते भी खुशी में शरीक हुए। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने गुज़श्ता हफ्ते इनको दुनिया का मोमर तरीन शख्स करार दिया।